नरेंद्र मोदी जी के साथ अदानी के ऊपर पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी गारंटी ली हुई है अदानी की, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बेफजूल का बवाल होना ही नहीं चाहिए। वो चवन्नी छाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट जो लोग हैं वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। वो रवीश कुमार के नाम का रा भी उनको लिखना नहीं आता, जो लोग सवाल उठा रहे हैं। एक ये व्यापारी का शॉल ओढ़ करके मैं तो व्यापारी हूँ और आप बात करते हैं दोगलों वाली, तो ये नहीं होना चाहिए। खुलकर बोलिए कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं, खुलकर बोलिए आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, खुलकर बोलिए आपको भी देश की दलाली का पैसा मिला है। नमस्कार। देश में पहली बार धर्म को छोड़कर दूसरी ओर भी लोगों का ध्यान गया है। लोगों का ध्यान है फिलहाल अडानी के मुद्दे पे कि आखिर अडानी के शेयर्स इतने गिरे हैं, एलआईसी को कितना नुकसान हुआ है, एसबीआई को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि उसके बावजूद बीजेपी का कहना है कि अडानी का देश के डेवलपमेंट से, देश से कोई लेना देना नहीं है और अडानी का कोई भी नुकसान अगर हो रहा है, बजट है, देश का नुकसान है, उससे अडानी का कोई लेना देना नहीं। चलिए सर से पूछते हैं कि सर का इस पे क्या कहना है। सर मैडम, सवालों के जवाब तो आपने खुद ही दे दिए कि जो अदानी जी के शेयरों का नुकसान हुआ है उससे देश का कोई लेना देना नहीं है। कहा तो यही है बीजेपी ने। तो देखिए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूं क्योंकि जवाब तो आप दे ही रहे हैं। सवाल ये है कि अदानी के जो शेयर गिरे उसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट किसने की थी? उन्होंने कहा है कि अभी तक जितना भी आया उसमें है कि एलआईसी ने किया, एसबीआई ने किया, पीएनबी ने किया, लेकिन बैंक कह रही है कि हम स्थिर स्थिति में है अभी। जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ बैंक के लोन देने का तरीका। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक लोन किस तरीके से देता है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, उस प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख है, तो बैंक आपको 25 लाख लोन नहीं देता। 25 लाख के अगेंस्ट में वो आपकी 50% की लिमिट देता है अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल ले रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा के दे देते हैं, लेकिन जो कमर्शियल लोन है, बिजनेस लोन में, उसकी लिमिट होती है 50% की। आज जब अदानी को लोन दिया गया बैंकों के द्वारा तो क्या किया गया होगा? ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो मैंने आपको बताया। तो अदानी की जो एसेट्स हैं उनको इवैल्यूएट किया गया होगा, एसेट्स के बीच में शेयर्स की वैल्यू को भी इवैल्यूएट किया गया होगा। जब 4000 का शेयर 1600 रुपये का रह जाता है तो बैंक ये कैसे कह सकते हैं कि हमने जो है वो प्रॉपर मार्जिन लिया है? मगर बैंक कह रही है कि हमने जो रूल और रेगुलेशन, जो पॉलिसी है बैंक्स की, उसके अकॉर्डिंग ही लोन दिया था और हम अब भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। हाँ देखिए, प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगर 4000 रुपये के शेयर के ऊपर 1000 रुपये का लोन दिया है और वो 1600 रुपये का हो गया है, तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हमने 25% लोन दिया है, 75% हमारा सेफ है। वो तब मानेंगे जब वो शेयर की वैल्यू 1600 से घटकर 500 रुपये आ जाएगी। तो इसमें विरोध की क्या बात? नहीं, तो अदानी का विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। अदानी का विरोध क्यों करना चाहिए? अदानी जी जो हैं वो तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी गारंटी ली हुई है। अब जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी की गारंटी ली है कि अदानी जो है वो गलत नहीं कर सकते देश के साथ में, वो देश छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, तो इस बात पे तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। तो आज जो सुबह से इतना हंगामा किया जा रहा है, आगजनी की गई है, पुतले जलाए गए हैं, ये सब तो उन्हीं के विरोध में किया जा रहा है ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा कोट है। जब उनसे संविधान सभा के अंदर डिस्कशन किया गया कि धरना प्रदर्शन के लिए किसको करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, कहते कि धरना प्रदर्शन उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास समाधान नहीं होता है। अगर आपके पास करने के लिए कुछ प्रोडक्टिव है जिसके साथ में आप समाधान कर सकते हैं, तो आपको वो एक्शन लेना है, आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना है। तो विपक्ष क्यों कर रहा है? देखिए, मैंने क्या बोला, अब मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ इसको। मैंने बाबा साहब की बात आपको बताई। चुनाव के अंदर 3 चीज़ें काम आती हैं: चर्चा, पर्चा और खर्चा। ठीक है जी, पर्चा तो उसी टाइम पे भरा जाएगा। खर्चा करने के लिए ऑलरेडी भाजपा के पास पैसा है। आज चर्चा में आने के लिए जो सब कुछ भाजपा ने किया, कांग्रेस उसके षड्यंत्र में फंस गई। तो मतलब चर्चा, अदानी का विरोध देश का विरोध है, ये तो कहना ठीक नहीं है। ये कहना ठीक नहीं है और कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से कहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक राष्ट्रवादी बिजनेसमैन का अगर विरोध किया जा रहा है तो वो विरोध नहीं है, सही नहीं है। देखिए, बिजनेसमैन कभी राष्ट्रवादी नहीं होता है। हाँ, तो जा रहा है कि वो राष्ट्रवादी। मैं बता रहा हूँ मैडम, बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही धर्म होता है, व्यापार करना। उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। अगर वो राष्ट्रवादी है तो बांग्लादेश में जाके ठेका क्यों लिया उसने? इंग्लैंड में जाके कंपनी क्यों खोली? मॉरिशस में जाके कंपनी क्यों खोली? श्रीलंका में जाके क्यों खोली? भाई राष्ट्रवादी है तो भारत में रहता, क्या दिक्कत थी?
उनका घाटा देश का घाटा है, वो खुद ही कह रहे हैं। देखिए, उनका घाटा देश का घाटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब शेयरों की कीमत गिरी तो उसमें देश की जनता का नुकसान हुआ है। वो कहना तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअल में देश की जनता का नुकसान हुआ है। जब शेयरों की वैल्यू गिर गई तो जो फॉरेन के अंदर अभी जो यूएसए का जो सेंसेक्स है, नैस्डैक है, उसमें रिलायबिलिटी इंडेक्स जो है, जैसे यहाँ पर निफ्टी है, उससे बाहर कर दिया गया। और उसके अलावा सिटी बैंक ने भी उनके बॉन्ड्स को डिनाई कर दिया, सिंगापुर ने उनके बॉन्ड्स को डिनाई कर दिया। जब ये सारी चीज़ों को किया गया है तो वो कह रहे हैं कि देश के ऊपर हमला है। भाई, देश के ऊपर हमला नहीं है। व्यापारी का धर्म केवल व्यापार होता है और व्यापारी का जो देश है वो भी व्यापारी होता है। तो देश की डेवलपमेंट अगर नुकसान जुड़ा है तो डेवलपमेंट भी जुड़ी है, वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। तो ऐसे इंसान पे भरोसा ना करके एक विदेशी रिसर्च सेंटर पे विश्वास किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ अदानी के ऊपर पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी गारंटी ली हुई है अदानी की, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बेफिजूल का बवाल होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आरएसएस वो देशभक्त नहीं है। हाँ, तो भाई देखिए, देशभक्त है और जो विरोध करे वो देशभक्त। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। जब मोदी जी ने किसी व्यक्ति की गारंटी ले ली, मोदी जी देशभक्त है, तो मोदी जी किसी व्यक्ति की गारंटी लेंगे तो वो गद्दार कैसे होगा? वो भी तो देशभक्त हुआ ना। अब आपको समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें। हाँ, वो देखिए, अब मुझे तो नहीं कह सकते कि मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो अदानी को सही बोल रहा हूँ, मैं तो मोदी जी को सही बोल रहा हूँ। अब आप इसमें मेरे मुंह के अंदर लफ्जों को डालने का प्रयास करेंगे तो देखिए फिर तो बात नहीं बनेगी। आरएसएस की पत्रिका में आता है कि हिडनबर्ग की रिसर्च में कुछ हमारे देश के पत्रकार भी शामिल हैं। देखिए, जब भी जांच होती है ना, आपको एक प्रक्रिया को समझना होगा सीरियस नोट के ऊपर। चाहे अंडर कवर एजेंट की बात करें, जैसे गुजरात दंगों पे अंडर कवर एजेंट रही हैं, एक पत्रकार थी, मैं उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने अंडर कवर एजेंट होकर के खुफिया कैमरे के थ्रू जांच की थी। अब जो हिडनबर्ग है, इसका एक सिस्टम है, ये जांच जब करती है, इसने ये पहली कंपनी नहीं है अडानी की जिसके ऊपर उन्होंने जांच बिठाई है। इससे पहले एक बड़ी फहरिस्त है जिसके ऊपर उन्होंने जांच की है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी कंपनियों की इन्होंने जांच की है, सभी कंपनियों में ताला लग गया है। तो आप कह रहे हैं अडानी पे ताला लग जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ ना, जब जांच होती है तो अलग अलग लोगों से विचार लिए जाते हैं, अलग अलग लोगों की खुफिया तरीके से जानकारी भी इकट्ठी की जाती है, उनकी वॉल पे भी जाया जाता है, उनसे बात भी की जाती है, हर तरीके से किया जाता है। तो उसमें ये कहना कि नहीं रवीश कुमार ही शामिल हैं, तो भाई रवीश कुमार का नुकसान करके तो आपने देख लिया एनडीटीवी से निकाल कर, उनको तो उल्टा फायदा हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो गलत है और आप सही हैं और ये षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र को समय रहते नकारने का, क्लियर करने का आपके पास पूरा मौका है। 88 सवालों की लिस्ट में से सबसे कमजोर सवाल चुन लीजिए अदानी जी, कह रहे हैं सबसे कमजोर सवाल चुन लीजिए और उसके जो पेपर मांगे जा रहे हैं दिखा दीजिए। मोदी जी गारंटी ले लेंगे, सरकार की तरफ से बयान तो आ ही नहीं रहा। अरे भाई, कहने की जरूरत है क्या? मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, अदानी राष्ट्रभक्त है, मोदी जी के कार्यकाल में सब कुछ हुआ है और आप बेफिजूल में शक किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वो एक देशभक्त प्रधानमंत्री हैं और वो किसी भी कीमत के ऊपर अदानी जैसे व्यक्ति के ऊपर जितने भी तरीके के लांछन लगे उनको बिल्कुल साफ कर देंगे और 2 साल के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन चिट मिलते हुए। कहा जा रहा है कि रवीश कुमार 7 बार गए थे हिडनबर्ग के दफ्तर। देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना, अब मैं ये कह रहा हूँ, वैसे लफ्ज़ में मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए। वो चवन्नी छाप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट जो लोग हैं वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं। वो रवीश कुमार के नाम का रा भी उनको लिखना नहीं आता, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पे आ रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उनको जहाँ से वो ग्रेजुएट हुए हैं उनसे बोलिए कि आप सामने बैठकर डिबेट कर लीजिए, रवीश कुमार के बारे में बात करें। और अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर रवीश कुमार ने कुछ गलत किया है, संविधान के दायरे से बाहर जाके कुछ किया है, तो आपने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया भाई? आप मुकदमा दर्ज करवाइए रवीश कुमार के ऊपर। और जी, अडानी जो है बहुत ज़्यादा केस दर्ज करते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग में अभी तक केस दर्ज नहीं। मैंने वही बोला कि यहाँ पर अभी हमारे एक पत्रकार थे देव चौधरी, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ था। तो ऐसे समय के अंदर अदानी के द्वारा केस ना दर्ज किया जाना और अपनी बात में 88 में से कोई भी एक पॉइंट, मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी का सबसे कमज़ोर पॉइंट आप उठा लेते ना और उसको भी एक्सप्लेन कर देते, लेकिन दम इतना भी नहीं था कि उन 88 में से एक भी पॉइंट आप उठा पाते। यहाँ से शक पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा है अदानी एक देशभक्त बिजनेसमैन है जो मोदी जी ने जिसकी गारंटी ली हुई है और किसी भी कीमत पर अदानी जो है वो देश छोड़ के नहीं भागेगा। उनका जो अपील कर रहे हैं देशभक्त के पीछे तिरंगा लगा के, उनका खुद नागरिकता जो है कनाडा की है। हाँ, तो मैं देखिए, अब आप सारी चीज़ें अब आप पूछना चाहेंगे तो एक समय में सारी चीज़ें तो जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और मुझे लगता है कि आपके
आपके व्यूअर्स को भी जो है ना वो एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये चीज़ें तो ऑलरेडी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, तो ऐसे समय के अंदर एक बाहर की नागरिकता वाले व्यक्ति का देश की कंपनी को रिप्रेजेंट करना भी नहीं चाहिए वैसे तो, मेरे हिसाब से तो। हर चीज को देशभक्त से जोड़ दिया जाता है। अगर आप कोई विरोधी करें तो आप देशद्रोही हैं, या अगर सरकार का विरोधी करें तो देशद्रोही, लेकिन सरकार करे तो राष्ट्रवादी है। भाई ये सवाल आप आज पूछ रहे हो, 8 साल से तो नहीं पूछा आपने। हम तो लगातार पूछ रहे हैं। नहीं, 8 साल से आपने सवाल नहीं पूछा, ये तो पूछा जाना चाहिए था। 8 साल से हिंदू मुस्लिम ही तोड़ा है। हाँ तो 8 साल से सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम तो वो देश चाहते हैं, गुलदस्ते में एक रंग के फूलों से ज़्यादा सुंदर तब अच्छा लगता है जब उसमें अलग अलग रंग के फूल हो। लेकिन दूसरे लोग अगर उसमें गलत गंदगी फैला रहे हैं, जैसा कि रामदेव बाबा ने अपने बयान में कहा, तो ऑब्वियसली हिंदू राष्ट्र चाहिए होगा। देखिए, बाबा रामदेव जिस स्तर पे पहुंच चुके हैं वो एक व्यापारी हैं, और मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से भी एक निर्देश दे देना चाहता हूं कि आप राजनीति से दूर रहिए, या तो राजनीति को चुन लीजिए, राजनीति से दूर रहिए। जो व्यापारी राजनीति में टांग अड़ाने का प्रयास करता है वो बेफिजूल में अपना नुकसान कर लेता है। तो बेहतर है बाबा रामदेव जो है वो या तो राजनीति में आ जाए, खुलकर आ जाए, तो फिर राजनीति में आमने सामने की बात हो जाएगी। तो इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को खुल के चेतावनी दी है, खुल के बोला है राजस्थान में। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि ये सारी चीज़ें क्या है, आप खुलकर या तो स्वीकार कर लीजिए ना, आप राजनीति करना चाहते हैं। एक ये व्यापारी का शॉल ओढ़ करके मैं तो व्यापारी हूँ और आप बात करते हैं दोगलों वाली, तो ये नहीं होना चाहिए। खुलकर बोलिए कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं, खुलकर बोलिए आप नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, खुलकर बोलिए आपको भी देश की दलाली का पैसा मिला है, आप भी उसमें हिस्सेदार हैं, स्वीकार कर लीजिए, क्या दिक्कत है। बोल तो दिया उन्होंने इतना खुल करके, उन्होंने सीधे कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्होंने सीधे कहा कि इस्लाम गलत सिखाता है, इस्लाम कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो और फिर उसके बाद जो मन करता है वो करो। इससे ज़्यादा आप खुल के क्या चाहते हैं? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो व्यक्ति कट्टर होता है, कट्टर व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति, वो कट्टर नहीं हो सकता। इस्लाम भी तो कट्टर है, सनातन भी तो कट्टर है, सभी अपने अपने लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कट्टर व्यक्ति, धर्म कभी कट्टर नहीं होता, धर्म कभी कट्टर नहीं होता है, व्यक्ति कट्टर होता है। जो व्यक्ति कट्टर होता है वो धर्म को नहीं मान सकता, और जो व्यक्ति धर्म को मानता है वो कट्टर नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्त होना अलग चीज़ है और देशभक्त होना अलग चीज़ है। देश की सुरक्षा करनी है ना, हिंदू राष्ट्र बनाकर। देखिए, देश की सुरक्षा करनी है तो अभी उत्तराखंड में हमारा जोशीमठ तबाह होने जा रहा है, जिसके लिए हम लोग कामना कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। उसको तबाह करने के लिए कौन जिम्मेदार है? जो लोग जिम्मेदार हैं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चाइना जाने का जो रास्ता है सेना का, वो बंद होने जा रहा है। आप लोग फटाफट हथियार लेकर के वहाँ पहुँचिए ताकि चाइना को रोका जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखा आपने कि पहली बार धर्म को छोड़कर लोग अडानी के जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, उस पर भी नज़र जा रही है लोगों की। सभी का कहना है कि अगर वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे वार है, अगर अडानी की हालत ख़राब है तो इसका मतलब है कि वो समर्थन कर रहे हैं, और बीजेपी जब पूरा समर्थन कर रही है, आरएसएस पूरा समर्थन कर रही है, तो आरएसएस ये क्यों नहीं कह रही कि हिडनबर्ग गलत है? आरएसएस सिर्फ इतना कह रही है कि अडानी सही है, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, और अगर गलत है तो अडानी जी ने अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की, आगे बढ़ाई? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर एक कदम भी उन्होंने नहीं बढ़ाया है। वो अपनी ही चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं, या फिर कहिए कि उस पर पेंट करने में वो लगे हुए हैं ताकि जो चीज़ें ख़राब हो गई है उनको सही किया जा सके।